अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। क्लास हमारी बच्चों M.Com 1 की चल रही है। आज के लेक्चर में बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 13, 15 एंड 16 करेंगे वैन हान की बुक से। तो उसको सबसे पहले बच्चों रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है द हैप्पी हैंग ग्लाइड कंपनी इज़ परचेजिंग अ बिल्डिंग and has obtained 1,90,000 mortgage loan for 20 years। जी बच्चों, हमने बिल्डिंग खरीदनी है, उसके लिए हमने बच्चों लोन लिया 1,90,000 रुपये का। तो बच्चों मैंने आपको बताया था लोन हम एडवांस में लेते हैं, तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी। और एन जो है वो आपका कितना हुआ बच्चों 20। द लोन बियर अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 17%, ये आपका आई है बच्चों। एंड कॉल्स फॉर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ 20 ईयर्स। जी बच्चों, लोन हमने वापस करना है, उसके लिए हमें हर साल जो है वो एक इक्वल अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी हर साल के एंड पे। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनुअल पेमेंट? जी बच्चों, एनुअल पेमेंट मतलब आर आपने इसमें कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। प्रेजेंट वैल्यू 1,90,000 है, एन आपका 20 है, आई जो है वो 17 है, आर आपने कैलकुलेट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू एनविटी वाले फार्मूले से बच्चों इसको आपने कैलकुलेट करना है, तो ये आपने खुद करना है बच्चों। ठीक हो गया। उसके बाद है जी 15 वाला, यू हैव बारोड 14,300। जी बच्चों, ये आज आपने बारो किया तो ये भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। एट अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई। यू फील दैट यू विल बी एबल टू मेक एनुअल पेमेंट ऑफ 3,000 पर ईयर। आर भी बच्चों उसने गिवन कर दिया, हर साल आप कितने पैसे पे करेंगे 3,000, ये आपका आर हो गया। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू एनविटी। आई जो है वो 15% है, आर जो है वो 3,000 है। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द लोन इज एंटायरली पेड ऑफ? जी बच्चों, कह रहा है कि कितने सालों में हमें ये वापस करना पड़ेगा। तो इसमें आपने एन कैलकुलेट करना है बच्चों। तो जिस तरह हमने इंटरेस्ट रेट निकाला था, तो बच्चों ये दोनों टेबल से होंगे क्योंकि ये एनविटी वाले हैं। अगर सिंपल होगा, इसमें सिंगल वैल्यू दी होती है, तो वो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों एनविटी वाले सवाल जो है वो मैंने आपको बताया था टेबल से ही निकलेंगे। तो इसमें आपने जो है वो पहले वाले में आर कैलकुलेट करना है, ये तो सिंपल है। इसमें आपने बच्चों एन कैलकुलेट करना है टेबल की मदद से। तो एन कैलकुलेट करना भी हमने सीखा था। तो ये वाला सवाल भी बच्चों आपने खुद करना है। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू टेबल में से आपने जाके ये देखना है। ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा जी लॉस्ट डचमैन माइंस इनकॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन पैरो। इट मेक्स अ बिड टू द गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ माइन। जी बच्चों, ये कोई माइनिंग कंपनी है जिसने जो है वो बिड लगाई है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने जो है वो कोई माइन वगैरह उसकी डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए जो है वो इस कंपनी ने क्या किया है, बिड लगाई है। ठीक है, बिड का मतलब बोली लगाना। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो अनाउंसमेंट होती है कि हमने ये काम करवाना है, तो उसके लिए फिर डिफरेंट कंपनी जो है वो बिड्स लगाती हैं कि हम आपको ये काम इतने में करके देंगे। तो उसी तरह बच्चों इस कंपनी ने जो है वो ये बिड लगाई है, द प्रॉफिट ऑफ विच विल बी रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। कह रहा है इसके ऊपर जितना भी उसको प्रॉफिट है वो 5 सालों बाद उसको जाके मिलेगा। द माइन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 5 मिलियन इन कैश टू लॉस्ट डचमैन माइंस एट दैट टाइम। मतलब आज वो जितनी भी बिड लगाएगा उसको 5 सालों बाद जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कितने पैसे मिलेंगे, 5 मिलियन, जिसमें प्रॉफिट वगैरह भी शामिल होगा। तो बच्चों ये 5 मिलियन हमारी क्या हो गई, फ्यूचर वैल्यू। 5 मिलियन हमारी क्या हुई बच्चों, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, 5 सालों बाद उसको ये पैसे मिलेंगे। ये लिखा हुआ है आफ्टर 5 ईयर्स। एन हमारा हो गया 5, और ये जो 5 मिलियन है बच्चों ये हमारी फ्यूचर वैल्यू हो गई। हमें 5 सालों बाद जो है वो इतने पैसे मिलेंगे। इन कैश टू लॉस्ट डचमैन माइंस एट दैट टाइम अदर दैन द बिड एट द आउटसेट। कह रहा अभी इस वक्त आज। आउटसेट बच्चों पीछे भी किसी क्वेश्चन में ये आया था वर्ड। आउटसेट का मतलब मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू, आज। ठीक है, कह रहे आज अदर दैन द बिड एट द आउटसेट नो अदर कैश फ्लो विल अकर। कह रहा हम आज जो बिड लगाएंगे, जो पैसे हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसके अलावा कोई हमें मज़ीद को पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। एज द गवर्नमेंट विल रीइंबर्स द कंपनी फॉर ऑल कॉस्ट। इफ़ द लॉस्ट डचमैन रिक्वायर्स अ नॉमिनल एनुअल रिटर्न ऑफ 20%। रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना बच्चों, 20%।
ignoring any tax consequences. What is the maximum bid it should make for the participation right if interest is compounded? जी बच्चों कह रहा है जी व्हाट इज़ द मैक्सिमम बिड, तो बिड आज हम कितनी लगाएंगे, तो बच्चों बिड हमने स्टार्ट में लगानी है। ये देखिए इसने कहा अदर दैन द बिड एट द आउटसाइड, तो आउटसाइड का मतलब मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू होती है। आज हम कितनी जो है वो इसकी बिड लगाएंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 5 मिलियन आपको बच्चों मिलेगा 5 सालों बाद। आज आप इसके लिए कितने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, कितनी आप इसकी बिड लगाएंगे, वो हमने कैलकुलेट करनी है। कह रहा है कि इंटरेस्ट अगर हम कंपाउंड कैलकुलेट कर रहे हैं एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और कंटिन्यूसली, तो बच्चों ये मैंने आपको पीछे किसी क्वेश्चन के अंदर बताया था कि अगर एनुअली होगा तो फिर तो सिंपली ही आपने करना, अगर सेमी एनुअली होगा तो आई को 2 से डिवाइड और एन को 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा ही क्वार्टरली होगा तो 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो अभी इसको करके देखते हैं। हमने इसमें कैलकुलेट क्या करनी है, बिड इसकी निकालनी है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 16 है। तो इसमें बच्चों हमने बिड की प्राइस निकालनी है, तो बच्चों बिड हमें स्टार्ट में लगानी पड़ेगी। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 16, और इसके अंदर उसने आगे बच्चों हमसे डिफरेंट पार्ट पूछे हुए हैं। इसमें बच्चों पार्ट ए है, इसमें हमने एनुअली जो इंटरेस्ट रेट जो है वो हमने एनुअल ही लेना। इंटरेस्ट रेट हम क्या लेंगे, एनुअली। तो निकालनी बच्चों इसमें हमने क्या दी, इसमें अगर हम डाटा अरेंज कर लें सबसे पहले तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू सिंपल। अच्छा बच्चों ये सिंपल है, इसमें एनुअलिटी नहीं है, क्योंकि आज हम बिड लगाएंगे तो उसने बताया कि 5 सालों बाद हमें जो है वो 5 मिलियन मिल जाएगा। हर साल हमें पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, 5 सालों बाद हमें वन टाइम ही 5 मिलियन मिल रहा है, तो ये हमारा सिंपल है। तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 मिलियन, और इसमें आई जो है वो हमारा बच्चों 20% उसने बताया, और एन जो है वो हमारा 5 ईयर्स। ठीक हो गया, तो इसमें बच्चों हमने कैलकुलेट क्या करना है जी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, बिड की प्राइस। तो आज हम बिड लगाएंगे तो कितनी आज हम बिड लगाएंगे, तो एनुअली हम कर रहे हैं बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। सिंपल लगाएंगे बच्चों ये, इसमें बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 5 मिलियन है, और आई जो है वो हमारे पास 20% और एन जो है वो 5 है। तो बच्चों आपने ये टेबल में से जाके फैक्टर देख लेना, 5 मिलियन इंटू प्रेजेंट वैल्यू वाले टेबल में से आपने बच्चों ये फैक्टर देखना है। तो ये देखें जी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंपल है, तो ये 20% पे आपने बच्चों ये 20% है, और ये 5 ईयर्स में आपने ये फैक्टर देखना है 0.402। ठीक है, 5वें साल में 20% पे 0.402 समझ आ गई बच्चों, 20% पे 5वें साल में आपने देखा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 5 मिलियन इंटू 0.402, ये आपके पास आ रहा है जी बच्चों 2,10,000। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा जी 201,000। सॉरी 1 0 बच्चों यहाँ पे और भी है, 4 0। ठीक हो गया बच्चों, तो ये बच्चों हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बच्चों सेकंड पार्ट में इसमें उसने क्या पूछा हुआ है, सेमी एनुअली।
अब बच्चों अगर हमारे पास जो है वो सेमी एनुअली हो तो फिर क्या करेंगे, उसमें आपको याद है बच्चों मैंने आपको बताया था जो आई होगा हमारा उसे आपने 2 पे, आई हमारा कितना बच्चों 20%, इसे आपने 2 पे डिवाइड कर देना। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 10%, और जो एन आपके पास उसे मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करेंगे, आई को जो है वो डिवाइड और एन को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो एन हमारे पास 5 था बच्चों, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, आई अब 10% और एन भी जो है वो 10 आ जाएगा। अब फिर से बच्चों आपने क्या निकालना है, यही आपने रिक्वायरमेंट है इसकी, जस्ट आपके पास जो है वो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो इसमें जस्ट बच्चों मैं वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। ये आई जो है वो हमारे पास 10 हो जाएगा और एन जो है वो भी हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा सेम है। अब हमने फिर से जाके टेबल में से फैक्टर देख लेना। अब बच्चों 10% पे 10 में देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों अब 10% आ रहा है, तो 10% पे आपने 10 के सामने देखना है। तो ये 10% पे ये आ रहा है 0.386, 0.386। जी बच्चों ये अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 मिलियन है इंटू 0.386, ये मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 1,930,000, 930,000। ये बच्चों आपके पास अगर सेमी एनुअली होगा तो फिर इतनी बिड आप लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों सी में उसने पूछा हुआ है क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली जो है वो कंपाउंडिंग होगी तो फिर बच्चों हम इसकी कितनी बिड लगाएंगे। तो क्वार्टरली के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था आई को जो है वो आपने 20% था आपका, इसको आपने डिवाइड कर देना 4 पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी 5% आ जाएगा। और एन को आपने एन 5 था, इसे आपने मल्टीप्लाई 4 कर देना, तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। तो बच्चों बस ये इसमें पॉइंट उसने समझाने के लिए क्वेश्चन दिया है कि अगर सेमी एनुअली क्वार्टरली हो तो फिर हमने किस तरह से करना। तो यहाँ पे बच्चों जस्ट हमने क्या करना है जी, ये अब हमारे पास हो जाएगा 5% और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 20। ठीक है, तो अब इसमें फिर से बच्चों टेबल में जाके वैल्यू देखते हैं। तो अब आपने बच्चों देखना 5% पे 20 में ये 5% है और ये आपने 20 के ऊपर देखना है बच्चों, ये 5% और ये 20 आ गए। ठीक है, 0.377, 0.377 ये आपका फैक्टर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मिलियन इंटू 0.377 ये आपके पास आ रहा जी 1,885,000, 1,885,000। जी बच्चों अगर जो है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी तो फिर हम इतनी बिड लगाएंगे। इसी तरह बच्चों अगर वो आपसे पूछता मंथली, इसमें वैसे मंथली पूछा नहीं, अगर मंथली पूछता तो आपने इसको 12 से डिवाइड और 12 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक हो गया, वैसे इसमें उसने मंथली नहीं पूछा। इसमें उसने आगे बच्चों हमसे पूछा हुआ कंटिन्यूसली। तो बच्चों कंटिन्यूली अगर कंपाउंडिंग होगी तो उसका फिर कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं अभी बच्चों पार्ट डी के अंदर। पार्ट डी में हमसे पूछा हुआ है जी, ये देखिए जी कंटिन्यूली, अगर कंटिन्यूली कंपाउंडिंग होगी तो फिर बच्चों कितनी बिट लगाएंगे, फिर कितनी इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो बच्चों कंटिन्यूली के लिए प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कंटिन्यूली के अंदर बच्चों प्रेजेंट वैल्यू का हमने फार्मूला लगाना है। इसका फार्मूला आपके पास आएगा फ्यूचर वैल्यू इनटू ई की पावर
माइनस आई इंटू एन। ये बच्चों पावर में आएगा माइनस, ये बच्चों इसका फॉर्मूला कंटिन्यूली के लिए, ठीक है। अगर कंटिन्यूली हमारी कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब हमें डेली बेसिस पे कंटिन्यूली जो है वो रेगुलर बेस पे जो है वो कंपाउंडिंग हो रही है, उस सूरत में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये लगेगा फ्यूचर वैल्यू इंटू ई की पावर माइनस आई इंटू एन। जी बच्चों देखिए प्रेजेंट वैल्यू है तो इसलिए हम इसमें पावर में माइनस लेंगे। अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो फिर ये फ्यूचर वैल्यू इधर आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इधर आ जाएगा, फिर माइनस नहीं आएगा साथ में, ठीक है। कंटिन्यूली में अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो ये बच्चों ई जो है ये इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ये आपकी कैलकुलेटर के ऊपर भी ये साइन है ई। अब अगर अपने कैलकुलेटर पे देखें तो वहाँ पे ई होगा, आप ई प्रेस करके इक्वल का साइन प्रेस करें तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप वैसे भी इसको याद रख सकते हैं, मैं आपको अभी इसकी वैल्यू बताता हूँ कितनी है। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 5 मिलियन है बच्चों। तो सिंपली याद रखिए जब भी कंटिन्यूली कंपाउंडिंग होगी, इंटरेस्ट मतलब हमें कंटिन्यूली बेस पे मिल रहा है, तो उस सूरत में हमने प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ई की जो एक स्पेसिफिक वैल्यू है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, अब इसको याद भी रख सकती हैं। ये इसकी वैल्यू है 2.71828, 2.71828, 2.71828। ये बच्चों जो है ना ई की वैल्यू है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी पावर आपने लेनी है माइनस आई इंटू एन। तो आई बच्चों हमारे पास कितना है 20%। अब यहाँ पे आपने आई या एन को कुछ नहीं करना, सिंपली जितना है आपने उतना ही लिखना है। आई 20% है, उसकी परसेंटेज ख़त्म कर दें तो 0.20 आ जाएगा आपके पास। और एन बच्चों आपका कितना है 5, एन कितना बच्चों 5। तो इसमें हमने एन और आई को कुछ नहीं किया, जितना है हमने उतने का उतना ही लिख दिया। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ये इसकी पावर जो है इसे सॉल्व करें। इसको बच्चों सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए जी माइनस 20 है हमारे पास, माइनस 0.20 और मल्टीप्लाई 5 करें तो ये बच्चों -1 आ जाएगा। ये पावर कितनी आ जाएगी -1। ठीक हो गया बच्चों। अब प्रेजेंट वैल्यू हम लेते हैं। जी बच्चों अब ये 2.71828 की पावर -1 हमने लेनी है। ये आप अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जी बच्चों 2.71828 इसकी पावर हमने लेनी है -1, ठीक है। ये -1, ये इसकी पावर ली है मैंने -1। तो ये हमारे पास बच्चों फैक्टर आ रहा है 0.3678। ये काफ़ी लेंथी बच्चों वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों 0.367, 0.36। तो ये 7 है, हम इसको 8 कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा बच्चों ये मैंने लिखा तो पॉइंट के बाद 3 तक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए हम इसको फुल वैल्यू के साथ डायरेक्टली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन। तो ये हमारे पास बच्चों एग्जैक्ट आंसर आएगा 1839398। जी बच्चों यहाँ पे अगर हम इसको 5 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 0.368 के साथ तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो आप इसको अगर फुल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आंसर आएगा। आप इसको बच्चों ऐसे करें, आप इसको इसी के साथ कर लें, ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 1,84,000।
ठीक हो गया बच्चों। आप ये पॉइंट के बाद 3 तक वैल्यूज़ लें और उसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास कितना आ रहा है जी, सॉरी 1 0 हमने कम लिखा है। तो जी बच्चों कंटिन्यूली होगा तो आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। ये बस इसमें मेन कंटिन्यूली वाला पॉइंट था जो समझने वाला है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना होमवर्क करके बच्चों डेली बेसिस पे मुझे सेंड करें और अपनी अटेंडेंस याद से मार्क कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।